वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप सो आप अच्छे होंगे। तो एस्टर टीजीटी साइंस हैं, उसकी यहाँ पर एमसीक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें अभी फ़िलहाल के लिए हम फिज़िक्स के टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों का कमेंट्स आया था फिज़िक्स के टॉपिक है वो करा दो। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक करंट वाला जो चैप्टर है ना वो शुरू किया था, तो इसको हम 10th में जो है इलेक्ट्रिसिटी उससे भी कवर कर रहे हैं, साथ में जो 11th में इसका पोर्शन आता है वो भी हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर को देखकर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा? रेसिस्टर। यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछा गया है, टीजीटी 2021 का पेपर मैंने देखा था, उसमें इसका क्वेश्चन है वो पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले रेसिस्टर है वो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। देखो भाई, रेसिस्टर क्या होता है? जो करंट को कंट्रोल करने का काम करता है सर्किट में। क्योंकि आपने रेसिस्टेंस की डेफिनेशन क्या पढ़ी है? रेसिस्टेंस है ये किसी भी सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी होती है जो करंट को अपोज करने का काम करती है ना। तो रेसिस्टेंस क्या करता है? सर्किट में जो करंट होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरा आता है कि इसका सिंबल, इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो इसको डिनोट करते हैं हम इस तरह से। ठीक है, ये रेसिस्टेंस का क्या होता है? सिंबल। और इसको हम स्पेसिफाई करते हैं किससे? आर लेटर से। उसके बाद जो रेसिस्टर होता है, जब इसका कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं तो ये किसी भी सर्किट में दो टाइप से कंबाइन होता है। एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब बात आती है कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन आखिर होते क्या है। देखो, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन होते हैं जब दोनों रेसिस्टेंस या फिर एक सर्किट में जितने भी रेसिस्टेंस है अगर वो सीरीज में कनेक्ट है। अब पता कैसे चलेगा हमें कि वो सीरीज में कनेक्ट है? देखो, डायग्राम को ध्यान से देखो। इस सर्किट में हमने दो रेसिस्टेंस को कंबाइन किया है सीरीज में। इसमें क्या होता है? जो दो रेसिस्टेंट है, मान लो मैंने बोला कि ये R1 रेसिस्टेंट है, ठीक है, और दूसरा रेसिस्टेंस है हमारा R2। ठीक है, ये हमारे पास दो रेसिस्टेंट है। यहाँ पर क्या लगा दी हमने? बैटरी लगा दी, और बैटरी से की को कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से हमने इस रेसिस्टेंट को कनेक्ट कर दिया। इसमें क्या होता है? जो रेसिस्टेंट होता है, पहला रेसिस्टेंट, वो तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, ठीक है, और जो दूसरा सेकंड जो रेसिस्टेंट होता है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। यानी सीरीज में क्या होते हैं? जो डिफरेंट रेसिस्टेंट होते हैं वो बैटरी के डिफरेंट टर्मिनल से अटैच होते हैं, है ना। अब आप कहोगे कि मैम ये तो दो है, और अगर सीरीज में तीन आ जाए तो हम इसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लो ये तीन रेसिस्टेंट है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा? सेम वही केस यहाँ पे की होगी। तो जब एक रेसिस्टेंट है वो शेल के पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक है, और जो दूसरे वाला होगा वो क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, तो ये R1 रेसिस्टेंट है, तो इसकी एक एंड तो किससे कनेक्ट हो गया? पॉजिटिव टर्मिनल से। दूसरा एंड इसका दूसरे रेसिस्टेंस से कनेक्ट है। फिर दूसरे रेसिस्टेंट का जो दूसरा एंड है वो तीसरे रेसिस्टेंस से कनेक्ट है, और फाइनली जो तीसरा रेसिस्टेंट है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? अगर मान लो हम बोले कि इसमें टोटल रेसिस्टेंस कितना आएगा, अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल जो इसका आता है या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं वो आता है R1 प्लस R2। मतलब जितने भी रेसिस्टेंस कनेक्ट हैं उनको ऐड कर दो तो वो क्या निकलेगा? उसका ओवरऑल रेसिस्टेंस या फिर टोटल रेसिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अगर तीन रेसिस्टेंस कनेक्ट है और उस केस में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने की बात आए तो तीनों को ऐड कर दो, R1 प्लस R2 प्लस में R3। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से निकाले कि भाई करंट निकाले, ठीक है, आपको कोई न्यूमेरिकल दे दिया जाए, उसमें आपको रेसिस्टेंस दे दी जाए डिफरेंट और वोल्ट बता दी जाए, तो उससे करंट कैसे निकालोगे? तो भाई हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V क्या होता है? हमारा IR। हमें करंट निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? V/R, दैट इज I। ठीक है, और यहाँ पे R हमारा क्या रहेगा? टोटल रेसिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? जो करंट होता है ना, हमारा करंट, वो तो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, क्योंकि जैसे मान लो यहाँ से करंट फ्लो हुई तो पूरे सर्किट में हमारा सेम करंट है वो फ्लो होगा। करंट इसमें वेरी नहीं करेगा। इसमें क्या होती है? वोल्टेज वेरी करती है, क्योंकि R1 है वो कुछ वोल्टेज कंज्यूम करेगा और R2 है वो अपनी अलग
वोल्टेज है वो कंज्यूम करेगा। तो आपको याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वोल्टेज हमारी डिवाइड होती है और करंट क्या रहता है, इसमें कांस्टेंट रहता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि इसमें क्या होती है, वोल्टेज डिवाइड होती है। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 है R1 रेसिस्टेंस के करेस्पॉन्डिंग वोल्टेज और V2 है R2 के करेस्पॉन्डिंग। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमें क्या पता है, V इक्वल टू होता है IR। तो हम यहाँ से सबकी वैल्यू पुट करेंगे IR। अब यहाँ पे ये R1 के करेस्पॉन्डिंग है तो IR1, क्योंकि करंट कांस्टेंट है तो करंट तो I रहेगी, ठीक है। और I2 यहाँ पे हमारा V2 है तो R2 के करेस्पॉन्डिंग V2। अब क्या होगा IR, अब इसमें से हम क्या करेंगे, I कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहाँ से I से I क्या हो गया, कैंसिल, और R हमारा क्या आ जाएगा, टोटल रेसिस्टेंस R1 प्लस में R2। तो ये हमारा किसका निकल गया, सीरीज कॉम्बिनेशन का रेसिस्टेंस निकल गया। और ये बात मैंने आपको बताई दी कि सीरीज कॉम्बिनेशन के खास फीचर्स क्या होते हैं। एक तो इसमें सभी रेसिस्टर के थ्रू सेम करंट फ्लो होती है। दूसरा इसमें क्या होती है, 2 रेसिस्टर अगर है तो उसमें वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। अगर 3 रेसिस्टर है तो वो वोल्टेज को अलग अलग डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, वोल्टेज हमारी डिवाइड होती है। अब यहाँ पे जैसे मान लो एक न्यूमेरिकल्स है, कैसे करोगे, आपको 3 रेसिस्टेंस दे दिए, 10 ओम का, 20 ओम का और 30 ओम का, और उसको 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया है। तो कह रहे हैं कि इस सर्किट में करंट बताने हमें कितनी फ्लो होगी। तो भाई पहले तो हम ये देख लेंगे कि तीनों रेसिस्टेंस का ओवरऑल रेसिस्टेंस क्या आएगा। तो 10 प्लस 20 प्लस 30 यानी टोटल रेसिस्टेंस जो फ्लो हो रहा है इस सर्किट में वो 60 ओम है। अब हम यहाँ से निकालेंगे, हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है, IR। V की यूनिट दी हुई है 12, I हमें निकालना है, R निकल दे रहा है 60। तो I की वैल्यू निकालेंगे तो 12/60 यानी 1/5, और 1/5 का मतलब होता है 0.2, और करंट की यूनिट एम्पियर है तो इसमें क्या आ जाएगा, एम्पियर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉम्बिनेशन आता है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इसमें जो 2 रेसिस्टेंस होते हैं वो पैरेलली कनेक्ट होते हैं। कैसे कनेक्ट होते हैं, देखो इस डायग्राम में देखो, इसमें क्या होता है, एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, उससे की कनेक्ट होती है, और इसमें 2 रेसिस्टेंस होते हैं जो दोनों अलग अलग क्या होते हैं, दोनों रेसिस्टेंस का क्या होगा, एक कॉम्बिनेशन नेगेटिव से कनेक्ट होता है और दूसरा क्या होता है, पॉजिटिव, और जो दोनों रेसिस्टेंट है वो एक दूसरे से पैरेलल कॉम्बिनेशन में अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें जैसे वोल्टेज हमने अप्लाई करी तो करंट फ्लो हुआ, तो यहाँ तक तो करंट सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर जाकर क्या होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। आधा करंट R1 के पास चला जाता है और बचा हुआ करंट किसके पास चला जाता है, R2 के पास। तो इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमारी करंट है वो वेरी करती है, करंट है वो चेंज करती है, जबकि वोल्ट क्या रहती है, इसमें वोल्टेज है वो पूरे सर्किट में क्या रहेगी, सेम रहेगी। करंट सिर्फ क्या करेगी, वो डिफरेंट फ्लो करेगी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंट क्या होता है, तो इसमें जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है, 1/R1, ठीक है, 1/R इक्विवेलेंट, ठीक है, ये होता है हमारा 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो यहाँ से जब हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये आता है R1 R2, और यहाँ से आ जाएगा R2 प्लस में R1। अब ये R इक्विवेलेंट हमारा किस में है, नीचे है डिनोमिनेटर में, तो जब हम इसको ऊपर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ पलट जाएगी, R1 R2 ऊपर आ जाएगा और R1 प्लस R2 क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा आता है पैरेलल का। तो ये थोड़ा इसमें ना नोट्स में करेक्ट कर लेना, ये R इक्विवेलेंट नहीं है, ये 1/R इक्विवेलेंट है, मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया। तो अब यहाँ पे हम अगर हम ओम्स लॉ से करंट निकालेंगे तो V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो I की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, V/R इक्विवेलेंट, ठीक है। R इक्विवेलेंट हम यहाँ से निकाल लेंगे किस फॉर्मूले से, R इक्विवेलेंट हमारा होगा R1/R1 प्लस में R2। तो इस वाले फॉर्मूले से हमारा R इक्विवेलेंट निकल जाएगा। अब दूसरा हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, मैंने क्या बोला कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, करंट वेरी करता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2। अब हमें पता है I इक्वल टू क्या होता है, V/R। तो यहाँ से I हमारा टोटल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V/RP। RP मतलब पैरेलल रेसिस्टेंस। I1 को क्या लिख सकते हैं, V/R1, ठीक है। इसको लिख सकते हैं V/R2। तो यहाँ से V कॉमन आ गया, V कॉमन आ गया तो यहाँ से V से V क्या होगा, कट हो जाएगा, और हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा पैरेलल रेसिस्टेंस निकालने का वो हो जाएगा 1/RP
इक्वल टू 1/R1 प्लस R2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 इक्वल टू किसके हो जाएगा, R इक्वलेंट के। इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, फिर इन क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा। अब इसमें है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो रेसिस्टेंस है, एक 1 किलो ओम का है, एक 2 किलो ओम का है, पैरेलल में इनको कनेक्ट किया जाता है, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है। तो भाई हमने क्या देखा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट होता है हमारा क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ से हम इसकी वैल्यू रख देंगे और R2 की वैल्यू रख देंगे, इनको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, जो 1/RP है इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी आ जाएगी, 3/2। तो हमें तो RP चाहिए, तो RP को ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ से ये भी क्या होगा, पलट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 0.6 क्या आ जाएगा, ओम। ठीक है, क्या आ जाएगा, 0.6 ओम है, ये आंसर हमारे पास में आ जाएगा, क्योंकि रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। अब है यहाँ पे क्वेश्चन, एस्टेट टीजीटी 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो आपको करना है। देखो ये 2021 में पूछा गया था, ये कह रहे हैं कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंट है किसी भी पैरेलल में। ठीक है, पैरेलल में रेसिस्टेंस कनेक्ट है और उनका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो 6/5 ओम है। ये कह रहा है कि व्हेन वन ऑफ रेसिस्टेंस वायर इज ब्रोकन। अब कह रहा है कि इसमें ना एक रेसिस्टेंस वायर है वो ब्रोक कर दी जाती है, मतलब ये कह रहा है कि दो इस तरह से रेसिस्टेंट है। ठीक है, एक R1 है और दूसरा क्या कह रहा है, ये R2 है। ठीक है, दोनों को क्या है, पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, यहाँ से एक बैटरी से कनेक्ट है, की कनेक्ट है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो ओवरऑल रेसिस्टेंट है, ठीक है, अब पैरेलल में हम क्या लिखते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 है ना, तो इनकी वैल्यू दी हुई है आपको 6/5 ओम। अब कह रहा है कि इनमें से ना एक जो रेसिस्टेंट वायर है वो टूट जाता है, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई ये टूट गया, तो भाई जब ये टूट गया, ये बिल्कुल यहाँ से ख़त्म हो गया, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन रह जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक ही तो रेसिस्टेंस इसमें बचेगा। ठीक है, मतलब इसमें अब ये वाली कंडीशन बन जाएगी, सिर्फ एक रेसिस्टेंट बच गया, अब ये बैटरी से कनेक्ट है। ठीक है, ये बैटरी से कनेक्ट है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि हमें जो टूटा हुआ रेसिस्टर वायर है उसका रेसिस्टेंस हमें बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमें पता है 1/R इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो नीचे एलसीएम आएगा R1 R2, तो R2 प्लस में R1। हमें इक्विवेलेंट चाहिए तो हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला कुछ ये आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। अब ये कह रहा है कि इसमें ना एक जो इफेक्टिव रेसिस्टेंट है वो इसने बोला है 2 ओम है। देखो ये बोल रखा है इसने क्वेश्चन में कि द इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिकम्स 2 ओम। भाई जब एक रेसिस्टेंस वायर ब्रोक हो जाता है तो कह रहे हैं कि जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस बन जाता है वो 2 ओम बन जाता है। तो जो टूटा गया रेसिस्टेंस वायर है उसका आपको रेसिस्टेंस बताना है। तो भाई यहाँ से क्या है, यहाँ से क्या होगा, R इक्विवेलेंट हमारा 6/5 है। अब एक रेसिस्टेंस इसने दिया है 2 और दूसरा क्या है वो टूट गया, मतलब उसके थ्रू कोई भी मतलब रेसिस्टेंस हमें नहीं पता, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2R2 अपॉन में R1 क्या दे रखा है 2 प्लस में R2। हम जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कुछ ये इक्वेशन बन के आएगी, तो हम R2 को एक साइड ले लेंगे, तो यहाँ से 12 हमारा क्या आ जाएगा 4R2। ठीक है, तो यहाँ से R2 की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 12 अपॉन में 4 दैट इज 3 ओम। तो इसका आंसर क्या होगा 3 ओम इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने 2021 का ही देखा है, 2021, 18, 19 में भी इसका क्वेश्चन है वो बना होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।